नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं हूं कन्हैया कुमार। मित्र, मेरे पीछे जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपको एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर का एडवांस मैथ्स के सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, आइए इसको हम लोग करते हैं। आपका ये ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना जी। आपका यही देखते हैं इसको जब देखें मित्र, इसमें कह रहा आपका कि त्रिभुज पी क्यू आर क्यू पर इस प्रकार समकोण है कि पी क्यू बराबर एक्स माइनस वाई है, ठीक है, और क्यू आर बराबर एक्स है एवं पी आर बराबर एक्स प्लस वाई है, और एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि क्यू एस बराबर पी क्यू है। तो एक्स एवं वाई के किसी भी मान के लिए अनुपात किसका भाई, क्यू एस अनुपात एस आर, ये चार में से क्या होगा। आपका ऑप्शन है जी 1:3, 1:2, 2:1 और 3:1। मित्र आप इसको क्या करिएगा साथियों, पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके खुद से आप पहले ट्राई करो, उसके बाद फिर आप वीडियो को स्टार्ट करने के बाद देखना, ठीक है जी। आइए हम लोग करते हैं इसको। कह रहे हैं पी क्यू आर समकोण है, लेकिन क्यू पर इस प्रकार समकोण है, यानी क्यू पर कितना डिग्री है जी, 90 डिग्री। देखिए यही है जी, आपका पूरा फिगर आ रहा है ना वीडियो में। हेलो, आ रहा है पूरा? ये आपका पी क्यू आर है जी। इसमें कहना क्यू पर इस प्रकार समकोण है, इसका मतलब हो गया जी क्यू पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री। आपका यही हो गया मित्र पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और आपका पी क्यू बराबर है जी एक्स माइनस वाई, ये आपका एक्स माइनस वाई है, और क्यू आर है एक्स। ये मित्र आपका क्यू आर जो है, क्यू आर ये कंप्लीट आपका एक्स है, और पी आर आपका है एक्स प्लस वाई। ये जो मित्र आपका पी आर है ये है आपका एक्स प्लस वाई। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद कह रहा मित्र आपका कि एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, एस जो बिंदु है वो क्यू आर पर इस प्रकार है कि क्यू एस बराबर पी क्यू। क्यू आर पर एक बिंदु एस लेना है, क्यू आर पर मित्र एक बिंदु, मान लीजिए हमने एस यहां लिया, कहीं भी आप ले सकते हो। इस टाइप से आपका ये है जी क्यू एस कि पी क्यू के बराबर है, यानी क्यू आर पर एक बिंदु एस इस प्रकार है कि क्यू एस बराबर पी क्यू, यानी क्यू एस जो है मित्र ये आपका क्यू एस वो पी क्यू के बराबर है, यही है ना, क्यू एस बराबर पी क्यू। अब इतना दिमाग आप लगाइए, इसका लंबाई है एक्स माइनस वाई, तो मित्र इसका भी लंबाई क्या होगा, सोचिए पहले, एक्स माइनस वाई होगा ना। क्यों? क्योंकि आपकी इसके लेंथ का इक्वल है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये कंप्लीट है आपका एक्स माइनस वाई, ये आपका पी क्यू रहा, ये पी क्यू जो है वही क्यू एस के बराबर है। इसका मतलब पी क्यू की लंबाई जब एक्स माइनस वाई हुआ तो क्यू एस का लंबाई भी एक्स माइनस वाई होगा। लेकिन कंप्लीट तो आपका कितना है जी, एक्स है ना। पूछना आपसे रेशियो क्यू एस और एस आर का रेशियो है ना मित्र, क्यू एस और एस आर का रेशियो। अब बताइए पूरा जो आपका मित्र एक्स है उसमें से जब एक्स माइनस वाई को माइनस करिएगा तो यही ना डिस्टेंस आपको निकलेगा जी। ये कितना आएगा बोलिए तो, टोटल एक्स है आपका, एक्स में से जब आप यहां माइनस करिएगा इसको, किसको, एक्स माइनस वाई को, तो आपका ये हो जाएगा जी एक्स, ये माइनस एक्स और ये माइनस माइनस प्लस वाई, आपका प्लस वाई हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ वाई बचा आपका। समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब हो गया मित्र ये जो आपका एस से आर तक की डिस्टेंस हुई ये आपका मित्र वाई होगा। बात क्लियर है ना। ये आपका क्यू एस की लंबाई पी क्यू के बराबर है, तो आपका मित्र पी क्यू का लंबाई है एक्स माइनस वाई, तो आपका क्यू एस का भी हो जाएगा एक्स माइनस वाई। लेकिन आपका कंप्लीट था एक्स, जब टोटल है एक्स, ई कह रहा भाई हम क्यू से एस तक हो जाएंगे एक्स माइनस वाई, तो ये आपका एस से आर तक वाई होगा ना, तब ना क्यू एस और आप एस आर को जोड़िएगा तो कंप्लीट आपका क्यू आर निकलेगा, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट होने के बाद सिर्फ एक्स बचेगा। यहां तक समझने मित्र कोई स्टेप में दिक्कत नहीं ना, ईमानदारी से कहिएगा, समझ में आ रहा है ना। अब दोस्त आप बताइए पी क्यू आर आपका कौन सा त्रिभुज है, ज्यादा लिखना नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही लिखेंगे। बताइए मित्र आपका ये जो पी क्यू आर है आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, बोले तो समकोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि आपका एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के लिए ही ना पाइथागोरस थ्योरम लगता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यहां लिखेंगे, जब इसको मित्र यहां देखें, यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में
आइए आपका पी क्यू आर में किसका हो जाएगा जी, पी क्यू का स्क्वायर प्लस आपका क्यू आर का स्क्वायर, ये आपका बराबर हो जाएगा किसका, पी आर का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर आपका मित्र पी आर का स्क्वायर। यही है ना पाइथागोरस थ्योरम कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब बताइए मित्र आपका पी क्यू कितना है यहाँ जी, पी क्यू एक्स माइनस वाई, इसका स्क्वायर हो गया। फिर आपका क्यू आर कितना है, क्यू से आर तक की डिस्टेंस कंप्लीट एक्स, तो आपका मित्र एक्स स्क्वायर हो गया। ये आपका पी आर कितना है, एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, बताइए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आपका एक्स स्क्वायर तो होगा ही। ये है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में आपका 2ab 2xy। जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इधर लेकर आइएगा तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जी, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इधर आने के बाद माइनस में वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली मित्र आपका क्या बच गया, इधर तो आपका एक्स स्क्वायर है, या आप माइनस 2x को 2xy को उधर जब लेके जाइएगा तो प्लस 2xy हो जाएगा ना, एक तो 2xy पहले से है, दोनों जुड़ने के बाद 4xy हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका स्क्वायर से x कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मित्र आपका यहां से x बराबर कितना आ गया, 4y। ईमानदारी से कहिएगा x बराबर 4y, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। अब आपको क्या करना है, यहां लिखेंगे था, निकालना है QS और SR का रेशियो। ठीक है ना जी, QS और SR का रेशियो। बताइए QS जब आप निकालिएगा, यहां QS, तो QS आपका कितना है जी, x माइनस वाई ना। तो बताइए मित्र आपका x की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 4y, यहां हो जाएगा जी 4y माइनस, तो y आपका ये क्या हो जाएगा माइनस होने के बाद 3y, और आपका इधर क्या है जी, वो SR आपका y है ना, तो आपका यहां से SR का जब वैल्यू y निकालिएगा तो आपका x बटे 4 हो जाएगा। लिखेंगे एंड SR था मित्र कितना आपका y था, लेकिन आपका यहाँ x बराबर है 4y, जब यहाँ से आप y निकालिएगा x बटे में 4, आप इसको रेशियो मेथड से भी कर सकते थे, x बराबर 4y, तो यहाँ से आप y निकालिएगा तो x बटे 4 हो जाएगा, y बराबर x बटे 4। आपका मित्र QS आपको पता है 3y, ठीक है ना, और ये आपका SR पता है x बटे 4। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसका हम लोग रेशियो देखते हैं। जब रेशियो देखें मित्र आपका, तो दोनों को डिवाइड करना है ना, तो आपको QS और SR का रेशियो, एक काम कर सकते हैं आप यहां से डायरेक्ट ये भी निकाल लो। आप यहां से एक काम कर सकते हो, आपका जब यहां करिएगा आपका ये 3y हो गया, एक काम करिए मित्र आप इसको एक बार देखिए, बोर्ड साफ करने में दीजिएगा, और वही पेज निकालिए, पेज कोई इतना नहीं करना है मित्र, यहाँ आपको डायरेक्ट आप यहाँ रेशियो से ही उड़ा दो इसको। ठीक है, एक मिनट देखिए, इससे और शॉर्ट तरीका हो जाएगा आपका, देखिए कितना इजी बता रहे हैं। ये मित्र आपका x बराबर हो गया 4y, जब यहां से मित्र हम x अनुपात y निकालें तो कितना हो जाएगा जी, 4:1। देखिए कितना शॉर्ट हो जाएगा, x अनुपात y बराबर आपका 4:1। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। इसका मतलब हो गया कि जब आप x बटे y करिएगा तो 4/1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x बराबर 4y, x अनुपात y बराबर आपका 4:1। अब बताइए आपका जहां x है वहां 4 रखना है, जहां y है वहां आपको 1 रखना है। अब लास्ट में आपको दोस्त यहां करना है किसका वैल्यू, QS इज टू SR। अब बताइए आपका QS कितना है, x माइनस वाई, और आपका मित्र SR कितना है, y है। बताइए x माइनस वाई, ये 4, x की जगह पे 4 और y की जगह पे 1, तो 4 माइनस 1 इज टू y की जगह कितना रखिएगा, 3। बताइए 4 माइनस 1 3, अनुपात में आपका 1, 3:1 इस क्वेश्चन का मित्र आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। समझ में आया, ईमानदारी से कहिएगा, समझ में आ गया ना अच्छे से, ध्यान रखिएगा इसको। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।